हेलो लीडर्स, सोच फसल की तरह होती है। ये कोई जादू नहीं कि आपने चाहा और आपकी सोच पूरी हो गई। इस फसल को अपने मेहनत के पसीने से सींचना पड़ता है और कभी कभी सूखे की मार भी झेलनी पड़ती है, लेकिन आपको हारना नहीं होता। आपको लड़ते और बढ़ते रहना पड़ता है, तब जाकर आपकी सोच की जड़ें जमीन पकड़ने लग जाती हैं। आज आप सब ने कभी ना कभी ऑनलाइन ऑर्डर खाना जरूर ऑर्डर किया होगा और आपने इसके लिए जोमैटो का जरूर इस्तेमाल किया होगा। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं, हमारी कहानी आज की जोमैटो और इसके फाउंडर दीपेंद्र गोयल के बारे में। इन दिनों बेसिकली जोमैटो एक बार फिर से बड़ी चर्चा में है, क्योंकि इनकी फूड डिलीवरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो चुकी है। आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। लेकिन क्या आपको पता है, करोड़ों की कंपनी बनाने के पीछे एक लंबी संघर्ष की स्टोरी है, और वो संघर्ष की स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दीपेंद्र एक सामान्य परिवार का लड़का था, जिसके परिवार को उससे उम्मीद थी कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी ले लेगा। लेकिन यहां दीपेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था, उसे नौकरी करनी नहीं थी। दरअसल 2 बार फेल हुए इंसान के दिमाग की उपज है जोमैटो। आज आपको बता देता हूं, कैसे समझाता हूं। हमारे समाज में ना फेल होना बहुत बुरी बात है। आपके फेल होने पर लोग आपको समझाने की बजाय ताने मारेंगे। जोमैटो की शुरुआत करने वाले इस दीपेंद्र गोयल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इनके माता पिता यूं तो टीचर थे, लेकिन टीचर होने के बावजूद इस बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसका उदाहरण है उनका 2 बार फेल होना। पहले तो वो 6th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे, दूसरी बार 11th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे। अब टीचर और माँ बाप ने जमकर कुटाई करी, जमकर समझाया, जो कि मिडिल क्लास में अक्सर होता है। आपके साथ भी कभी हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में बताना अगर हुआ है तो। खैर, दीपेंद्र को बहुत बुरा लगा इस वक्त। वो समझ गए कि ऐसे तो जिंदगी चलेगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब जाकर पढ़ाई में वापस उन्होंने मन लगाया, और मन लगाने के साथ साथ क्रैक कर दिया सीधा IIT। आप समझते हैं, जब कॉलेज में हो गए तो कॉलेज की स्टोरी। कॉलेज के दिनों में दीपेंद्र अक्सर अपने कैफेटेरिया में जाते थे, जैसे हर कोई जाता है। यहाँ दीवार पर एक मेन्यू लगा होता था, और उस मेन्यू को पढ़ने के लिए लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ता था काफी लंबे समय तक। तो दीपेंद्र को यह देखकर बड़ा बुरा लगता था कि लोगों का समय खराब होना है ना लाइन में खड़े रहने हुए। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना इस मेन्यू को मैं अपनी साइट पर डाल दूं। तो मेन्यू उठा करके उन्होंने एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब कैंटीन में आने वालों को लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता था। जो भी आते थे वो वेबसाइट से पहले ही मेन्यू देखकर ऑर्डर कर सकते थे। तो इससे दीपेंद्र की वेबसाइट की रीच भी बढ़ने लगी थी। अब यही से उन्हें अपना ऑनलाइन फूड बिजनेस का आइडिया आया। हालांकि उनका ये आइडिया फूड की होम डिलीवरी का बिल्कुल भी नहीं था। पहले उन्होंने ये सोचा था कि अगर लोगों को शहर भर के रेस्टोरेंट का पता और वहां के खाने के मेन्यू घर बैठे ही पता चल जाए तो उनका काफी सारा समय बच जाएगा। हाँ, एक बात समझना, सोच जब दिमाग में बनती है ना, तो इसकी सूरत दूसरों के लिए बिल्कुल मजाकिया होती है। तभी तो जो भी किसी की नई सोच को सुनता है वो हंसता है। आपके साथ भी हुआ होगा। एक कामयाब इंसान और आम लोगों में यही फर्क होता है। कामयाब इंसान अपनी अलग सोच को रखता है, जो आम लोगों के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, समझ नहीं आती, लेकिन उसे अपनी सोच पर अपना सुनहरा भविष्य दिखता है। दीपेंद्र को भी अपनी सोच में अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा था, जो बाकियों को भले ही नहीं दिख रहा था। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, और ये मोड़ ये था कि जब दीपेंद्र को पता चलता है कि दीपेंद्र के माँ बाप को उनके इस फालतू के बिजनेस आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। बेशक दीपेंद्र के पास उनकी बेहतरीन सोच थी, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि IIT के बाद वो कोई अच्छी नौकरी ले ले। आखिरकार उन्हें माता पिता की बात माननी पड़ी। 2006 में नौकरी भी ज्वाइन कर ली, लेकिन ये नौकरी बेचारे ज़्यादा दिन कर नहीं पाए। दोस्तों, बहुत से शानदार बिजनेस आइडिया 10 में से 5 के बीच की नौकरी में दम तोड़ देते हैं। मानते हो मेरी बात? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 10 में से 5 की जो नौकरी का ड्यूरेशन होता है ना जाने कितने बिजनेस आइडिया, ना जाने कितने सफल लोग पैदा हो रहे थे, लेकिन वो बेचारे दम तोड़ देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर मेरी बात से अग्री हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर इंसान को अपनी अलग क्षमता की पहचान जरूर होना चाहिए। जो इंसान टीम लीड के लिए बना हो वो किसी दूसरे के अंडर काम नहीं कर सकता। दीपेंद्र भी कुछ ऐसे ही थे। दीपेंद्र भी टीम लीड करने के लिए बने थे। नौकरी करने के कुछ समय बाद ही उनके स्टार्टअप की सोच ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उनके इस फैसले पर उनके माता पिता बहुत नाराज हुए। भला कोई माँ बाप ये कैसे चाहेगा कि उनका बच्चा अपनी जमी जमाई अच्छी सैलरी वाली नौकरी किसी ऐसे सपने के लिए छोड़ दे जिसके कामयाब होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि दीपेंद्र ने उन्हें बाद में मना लिया था और 2008 में अपने सहयोगी पंकज चड्ढा के साथ
फूड स्टार्टअप बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मेरी बात गौर से सुनना, वही हुआ जो हर बड़ी सोच रखने वाले के साथ होता है। उनका ये स्टार्टअप बुरी तरीके से पिट गया, फेल हो गए बुरी तरीके से। सभी जानने वालों ने वही बातें जो हर जानने वाला सुनाता ही है ऐसे मोमेंट पर, कि आपकी सफलता के बाद वो क्या कहते हैं, कहा था ना नहीं चलेगा स्टार्टअप, मान लेते हैं हमारी बात, कितनी अच्छी नौकरी थी। लेकिन वो कहां सुनने वाले थे, हमेशा की तरह अब अपने ही धुन में लगे रहे। स्टार्टअप फेल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से अपने सपने को, फिर से अपनी सोच को सच करने में लग गए। क्या आप जानते हैं जोमैटो का नाम पहले जोमैटो नहीं था, कुछ और था, बताता हूं। दीपिंदर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने फूड स्टार्टअप का नाम फूडी बे रखा था पहले। इसके द्वारा उन्होंने लोगों को रेस्टोरेंट के मेन्यू और उनके नंबर्स प्रोवाइड करना शुरू किए थे। दीपिंदर इस मेन्यू की समीक्षा यानी कि रिव्यू भी करते थे। आज भले ही ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहां पर आप एक क्लिक पर आसपास के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, कहीं की भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उस वक्त इंडिया के लिए ये आइडिया बिल्कुल फ्रेश था। यही वजह रही कि दीपिंदर का ये स्टार्टअप पटरी पर आना शुरू हो चुका था। अब इसमें भी दिक्कत आई। दरअसल उनके स्टार्टअप के नाम फूडी बे को लेकर कोर्ट से उनको नोटिस मिला कि नाम चेंज करो, अब नाम बदलना पड़ा। अब इसका नाम रखा गया जोमैटो। इसी के साथ 2008 में जोमैटो ऐप की भी शुरुआत कर दी इन्होंने। अब बढ़ने लगे थे ये धीरे धीरे कामयाबी की ओर। दीपिंदर की सोच ने सच की जमीन पर अब पैर जमाने शुरू कर दिए थे। जोमैटो अब धीरे धीरे देश में धमाल मचाने लगा था। आज ये फूड बिजनेस कहां है ये हम और आप सभी जानते हैं। दीपिंदर की कामयाबी के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं में से एक कारण है अपनी टीम के साथ दीपिंदर की स्ट्रांग बॉन्डिंग। वो अपने टीम मेंबर्स का बेहद ख्याल रखते हैं, जैसा हर एक बिजनेस लीडर को अपनी टीम के लिए करना चाहिए। दीपिंदर मानते हैं कि टीम को साथ रखने के लिए सैलरी तो जरूरी है, लेकिन अगर हम उन्हें अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कहते हैं, तो उनमें एक स्ट्रांग बॉन्डिंग डेवलप होती है। वो समझते हैं कि कंपनी के वो नौकर नहीं है, कंपनी का वो हिस्सा है। इसकी वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर के पास छोड़ के नहीं जाता, आपका एम्प्लॉय कभी छोड़ेगा नहीं। दीपिंदर अपने समय को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बात ये भी जान लेना। वो हमेशा 8:30 पर ऑफिस की मीटिंग में पहुंच जाते थे। अच्छा, जो 8:30 पर ऑफिस में मीटिंग में नहीं पहुंचता ना, उनसे जुर्माना भी लिया जाता है और उस जुर्माने से ऑफिस की पार्टी की जाती है। कुछ लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ ये दीपिंदर का ये स्टार्टअप आज देश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और इसके साथ अदर कंट्रीज जैसे यूएई में आज फैल चुका है, अफ्रीका जा चुका है, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारी कंट्रीज में आज जोमैटो फैल चुका है इंडिया के साथ साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में जोमैटो का कुल रेवेन्यू 487 करोड़ रुपए था और वहीं 2020-21 में यह बढ़कर 2783 करोड़ हो चुका है। अब आपको समझाता हूं 5 बातें जो दीपिंदर की कहानी से हमें जरूर सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। नंबर 1, आपको फ्रेश आइडियाज ढूंढने के लिए लोगों के दर्द को महसूस करना होगा, जैसा दीपिंदर ने कॉलेज के कैफेटेरिया में किया। और तब आता है एक अनबीटेबल आइडिया, तब आता है एक ऐसा आइडिया जिसकी जरूरत लोगों को है। नंबर 2, नए आइडिया के साथ यह भी जरूरी है कि हम दीपिंदर की तरह अपने आप पर और अपनी सोच पर इतना भरोसा रखें कि कोई बाहर वाला उसको हिला ना सके। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक कोई दूसरा हम पर विश्वास कैसे करेगा। लोग विरोध करेंगे, कई बार विरोध करेंगे और कई बार तो ये विरोध आपके घर से शुरू होगा, जैसा दीपिंदर के साथ शुरू हुआ। उस वक्त सिर्फ एक चीज आपका साथ देगी, वो है आपका अपना आत्मविश्वास। एंड नंबर 3, आपको अगर कामयाब होना है तो आपको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। जैसे कि दीपिंदर का नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा निर्णय था। अगर वो अपने स्टार्टअप के लिए अपनी नौकरी ना छोड़ते तो शायद आज हम उनकी कहानी आपको नहीं सुना रहे होते। ठीक है। नंबर 4, अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो ये सोच कर निकलिए कि शुरुआत में आपका गिरना तय है, फेल होना तय है, असफल होना तय है। अगर आप गिरकर संभलना जानते हैं तो कामयाबी की बुलंदियों को छूने की काबिलियत आपके अंदर है और निश्चित आप कामयाबी को छू लेंगे। एंड नंबर 5 एंड फाइनल पॉइंट, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपका अपने टीम के साथ मजबूत रिश्ता होना बेहद जरूरी है। यही मजबूती उन्हें आप पर विश्वास करने की हिम्मत देती है। दोस्तों, इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का अगर उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए और लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। गुड डे, बाय बाय, थैंक यू very much.